आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो वास्तु पे बिलीव नहीं करते, उनको लगता है वास्तु नाम की कोई चीज नहीं होती, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि वास्तु नाम की कोई चीज नहीं होती। घर एक एम्प्टी स्पेस होता है, एक वैक्यूम होता है, और सिवाय फर्नीचर के प्लेसमेंट के और जो विजिबली दिखता है उन सारी चीजों के अलावा बाकी कुछ नहीं होता है। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और आप ये जान लोगे कि घर या भवन या स्ट्रक्चर कोई वैक्यूम नहीं है, यानी खाली स्पेस नहीं है। इट्स फुल ऑफ एनर्जीज। उसके अंदर एनर्जी भरा हुआ होता है, हर एक किस्म की एनर्जी फील्ड्स होती है। अभी मैं आपको कुछ सारे एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाउस इज नॉट जस्ट वैक्यूम और एन एम्प्टी स्पेस। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। आप कई बार हॉलीडेज पे गए होंगे बाहर घूमने के लिए, तभी आप क्या करते हो, घर को बंद कर देते हो, डोर्स, विंडोज, खिड़की वगैरह जो भी होता है ये सारा कुछ आप बंद कर देते हो, और फिर आप हॉलीडेज पे जाते हो। और जब भी आप वापस आते हो तभी आप क्या करते हो, आप घर के अंदर जैसे आप एंटर करते हो उसके बाद आपको सफोकेट फील होने लगता है, घुटन घुटन सा महसूस होता है। तब तक ये आपको फील होता है जब तक आप खिड़की दरवाजों को, विंडोज को ओपन नहीं कर देते। ओपन करने के बाद विद इन 5 मिनट्स आपको रिलैक्स फील होना चालू होता है। क्यों होता है? क्योंकि घर के अंदर भी एनवायरमेंटल एनर्जीज होती है। अभी मैं डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज होती है उनके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एनर्जीज कैसे काम करती है। आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू इज आप कर्टन को ओपन करते हो और लाइट अंदर पास होती है। तो वो सन रेज होता है, वो लाइट होती है, लाइट अंदर पास हो रही है। आपके घर के अंदर लाइट अगर पास हो रहा है आपके घर के अंदर, इसका मतलब है आपके घर के अंदर लाइट एनर्जीज होती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन और ड्यूरिंग विंटर्स क्या होता है, अक्सर ऐसे मौसम, क्लाइमेट बिगड़ते रहते हैं, और तभी बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि स्टॉर्म आपके घर के अंदर आता है, यानी हवा जोर जोर से ब्लो होने लगती है आपके घर के अंदर। यानी घर के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, भवन के अंदर विंड एनर्जीज भी होती है। अगर आपने घर के अंदर किसी भी तरह का फ्रेम अगर टांगा हुआ है किसी वॉल के ऊपर, और अगर वो फ्रेम टूटता है तो ऊपर से आके सीधे फ्लोर पे गिरता है और वो ब्रेक हो जाता है, यानी इसका ये मतलब है घर के अंदर ग्रेविटेशनल एनर्जीज भी होती है। चलिए अभी मैं आपको और एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों के टाइम पे आप क्या करते हो कि आपको बहुत ज्यादा एक्सेस गर्मी लगने लगती है घर के अंदर, तो आप विंडोज को क्लोज कर लेते हो, डोर्स को क्लोज कर लेते हो और आप एसी ऑन कर लेते हो। तभी आपको वो जो गर्मी थी वो आपको ठंड में कन्वर्ट होना चालू होती है। सिमिलरली ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के टाइम पे आप क्या करते हो, आपको ठंडी लगने लगती है, तभी आप फिर से डोर्स और विंडोज क्लोज कर देते हो। भी आपको जरूरत होती है हीट की, या तो आप कंबल में खुद को लपेट लेते हो खुद को वार्म करने के लिए, या तो आप हीटर को चालू कर लेते हो। इसका मतलब ये है कि घर के अंदर, भवन के अंदर एनवायरमेंटल एनर्जीज भी होती है। चलिए इसी को मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। घरों में बैठ के आप आराम से अपना फोन यूज करते हो किसी को भी कॉल करने के लिए। प्लेस पे आप घर पे बैठ के किसी और प्लेस पे आप फोन से बात करते हो। अपने स्मार्टफोन से घर पे बैठ के आप फूड ऑर्डर करते हो, जैसे जोमेटो से मंगा लिया, स्विगी से मंगा लिया। इसका मतलब क्या है, घर के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जीज भी होती है। घर के अंदर अगर आप बैठ के मैग्नेटिक कंपास ओपन कर लेते हो मोबाइल में, या एनालॉग वाला अगर आप कंपास किसी भी तरह का हो वो अगर आप ओपन कर लेते हो, तो वो आपको नॉर्थ की तरफ पुल करके बताएगा कि इस तरफ नॉर्थ है। इसका मतलब क्या है, घर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जीज भी होती है। बहुत बार लोग अर्थक्वेक या जिसे भूकंप बोलते हैं वो भी एक्सपीरियंस करते हैं। उसमें क्या होता है, घर के अंदर अलग अलग तरह की जो चीजें रखी हुई होती है, फर्नीचर्स रखे हुए होते हैं, वो नीचे की एनर्जीज के वजह से, वो तोड़ फोड़ के वजह से शिफ्ट होना शुरू होता है। या तो कुछ टूट जाता है या तो कुछ निकल जाता है, के अंदर क्रैक्स आ जाती है और सब उथल पुथल हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी अर्थक्वेक होता है, यानी घर के नीचे से एनर्जीज जो होती है वो पुश और पुल क्रिएट करती है,
चीजों को शिफ्ट करने के लिए। यानी यहाँ पे घर के अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज भी होती है। चलिए, ये तो बात हुई साइंटिफिक एनर्जीज के बारे में। अभी मैं आपको कुछ स्पिरिचुअल टाइप की एनर्जीज भी बताता हूँ, उनका भी कैसे इम्पैक्ट पड़ता है घर के अंदर। आप में से कईयों ने सम पॉइंट और दी अदर ये एक्सपीरियंस किया होगा, घर के अंदर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो ड्यूरिंग डेथ उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी की जो अग्नि होती है वो बाहर निकल जाती है एज अ फॉर्म ऑफ सोल, और बॉडी ठंडा पड़ने लगता है, और वो जो सोल होती है, सोल बाहर आ जाती है, और वो ये 3D वर्ल्ड के अंदर रहती है जो 3rd डायमेंशन है, और वो यमदूत के साथ 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन या 7th डायमेंशन में ट्रैवल करती है। यहाँ पे जब सोल अर्थ को छोड़ के हेवन जाती है, तब भी घर के अंदर गॉड पार्टिकल वाली एनर्जीज भी होती है। वैसे ही बहुत सारे लोग घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी से भी परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि घर के अंदर कुछ तो या तो आत्मा है, या तो भूत है, या तो प्रेत है। तो यानी घर के अंदर इविल एंटिटीज या नेगेटिव इविल एनर्जीज भी होती है। आगे हम और एनर्जीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि घर के अंदर कोई एनर्जीज नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो ये उन लोगों के लिए ये वीडियो है, उनको भी समझ में आएगा कि और भी एनर्जीज होती है जो घर के अंदर होती है। घर के अंदर अलग अलग तरह के गैजेट्स होते हैं, जैसे चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, 2 पिन का पॉइंट होता है, 3 पिन का पॉइंट होता है, लाइट बल्ब का पॉइंट होता है, फैन का पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के लिए पॉइंट होता है। घर के नीचे अर्थिंग दिया जाता है, यानी आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होती है जो आपको दिखती नहीं है लेकिन होती है। बहुत सारे लोग गर्म पानी के लिए गीजर यूज करते हैं। गीजर से जब भी हम ठंडे पानी को गर्म करते हैं, तभी ड्यूरिंग दैट पीरियड घर के अंदर सोलर एनर्जीज भी होती है। बहुत सारे प्लेसेस में घरों से, बिल्डिंग से थोड़े से डिस्टेंस पे विंड मिल्स भी इंस्टॉल होती है। वहां से जियोथर्मल एनर्जीज होती है, वो भी घर के अंदर ट्रैवल करती है। यहाँ पे घर के अंदर जियोथर्मल एनर्जीज भी होती है। घर के अंदर आप गैस चलाते हो, घर के अंदर आप चूल्हा जलाते हो, इसका मतलब क्या हुआ, घर के अंदर बायोमास एनर्जीज भी होती है। वर यू अवेयर? किसी भी घर के अंदर अगर कोई भी पर्सन बो और एरो लेके घर के अंदर आर्चरी जैसा चला दे, तो वो क्या होगा, वो जो बैंड से एरो होगा वो निकल के बाहर चला जाएगा। सेम वे अगर घर के अंदर कोई बैचकी से निशाना लगा दे, यानी यहाँ पे बैचकी से और बो से निकला हुआ जो एरो होगा वो भी ट्रैवल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, घर के अंदर इलास्टिक एनर्जीज भी होती है। और इसी का और एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आप बलून ब्लो करते हो, गुब्बारे ब्लो करते हो ड्यूरिंग बर्थडेज, तभी आप क्या करते हो, उस गुब्बारे के अंदर, बलून के अंदर हवा, एयर ब्लो करते हो। उसके बाद सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद एयर अगर एक्सेस हो रहा है तो वो फट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, घर के अंदर इलास्टिक एनर्जीज भी होती है, आपको दिखती नहीं है लेकिन होती है। आप अगर घर के अंदर कील ठोक रहे हो या नेलिंग कर रहे हो दीवार के ऊपर, या कोई बच्चा घर के अंदर बाइसिकल चलाता है, इसका मतलब क्या हुआ, घर के अंदर मैकेनिकल एनर्जीज भी होती है जो होती है लेकिन आपको दिखती नहीं है। आजकल हर घर के अंदर माइक्रोवेव होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम भी इंस्टॉल होता है। वहाँ पे जो एनर्जीज होती है उसे हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे वास्तु में, घर में रेडिएंट एनर्जी भी होती है जो दिखती नहीं है लेकिन होती है। हर कोई घर के अंदर बैठ के बातें करता है, गप्पे लड़ाता है, और ये जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन चलता है, इस वर्बल कम्युनिकेशन में साउंड एनर्जीज भी होती है। तो यहाँ पे घर के अंदर साउंड एनर्जीज भी होती है। तो ये तो आपको मैंने कुछ गिने चुने एग्जांपल्स बताए, ऐसे ही बहुत अलग अलग टाइप की, अलग अलग तरह की एनर्जीज होती है। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों की अकल ठिकाने आ गई होगी जो ये बोलते हैं कि वास्तु ऐसा कुछ नहीं होता, घर में एनर्जीज ऐसी कुछ नहीं होती। घर या एक स्पेस खाली वैक्यूम होता है, उसके अंदर खाली फिजिकल फर्नीचर्स होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में, बाकी एनर्जीज फॉर्म में कुछ नहीं होता। तो ऐसे बोलने वाले जितने भी लोग हैं उनके यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अकल ठिकाने आ गई होगी। आगे मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि वास्तु का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या रोल प्ले करता है इन अलग अलग तरह की एनर्जीज में।
अगर आपका घर कहीं एयरपोर्ट के पास में या रेलवे स्टेशन के आसपास में कहीं पर भी है, तो वहां पे आपका घर उस एनर्जीज के वजह से आपका घर डिस्टर्ब होना चालू हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका घर कहीं पर भी मेंटल असाइलम के आसपास है, मेंटल हॉस्पिटल के आसपास है या शमशान के आसपास है, जहाँ पे 24 आवर्स ऐसे नेगेटिव एनर्जीज चलती रहती है, यानी रोना धोना ये सारा कुछ चलता रहता है, यहाँ पे आपके घर की एनर्जीज पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपके घर के आसपास शोर शराबा है, डिस्को है, क्लब है, तब भी आपकी घर की एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आपके घर के आसपास कहीं बड़ा सा थिएटर है, शॉपिंग मॉल है या डिस्कोज है, पब है, जहाँ पे हमेशा शोर शराबा और चहल पहल होती है, तो इस तरह से भी आपके घर की एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वास्तु में जो सराउंडिंग होता है इसके अकॉर्डिंग आपको घर की एनर्जी सेट करनी होती है। बाकी के जो ये कोर्सेस होते हैं उनके अंदर ये कुछ पढ़ाया नहीं जाता। जो मिस्टिक वास्तु कोर्स है, कॉस्मिक वास्तु कोर्स है, क्राउन वास्तु कोर्स है, इनके अंदर हम ये सिखाते हैं कि एनर्जीज को चैनलाइज कैसे किया जाए, बैलेंस कैसे किया जाए, कंपेयर्ड विथ अदर कोर्सेज। जो बाकी के कोर्स होते हैं उनमें ये सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन हमारे कोर्स में हम ये भी पढ़ाते हैं कि एनर्जीज को कैसे सेट कर सके ताकि आपको उसके मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। अगर आपका बेस अगर स्ट्रांग है तो उसके ऊपर आप जो भी काम करोगे वो परफेक्ट होगा। अगर आपका बेस ही वीक है और उसके ऊपर आप कुछ भी रेमेडीज करोगे, हाथी घोड़े ऐसे कुछ भी लगाओगे या नीला हरा पेंट करोगे, तो काम नहीं करता है। तो प्राइमरी यही है कि एनर्जीज को पहले बैलेंस कीजिए, उसके बाद सेकेंडरी चीज ये है कि सारे रेमेडीज कीजिए, तभी वो रेमेडीज काम करेंगी एक्चुअल में। अगर आप एनर्जीज को ही सेट नहीं करोगे तो आपकी रेमेडीज भी काम नहीं करेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे आईज को विजिबल नहीं होती, नेकेड नहीं होता, दिखता नहीं है, लेकिन जो होती है और उसे कैसे देखते हैं, महसूस करते हैं, सेट कैसे किया जाता है, ये सारा खेल है वास्तु का। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमसे वास्तु सीखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में आपको 2 वीडियोस मिलेंगे, एक मिस्टिक वास्तु कोर्स के बारे में, एक क्राउन वास्तु कोर्स के बारे में। इन कोर्स को अगर डिटेल में जानना है तो ऊपर के वीडियो को या नीचे के वीडियो को एंड स्क्रीन में क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।